बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम व्यूअर्स, मैं हूं आपका होस्ट नदीम और आप देख रहे हैं नदीम शाहानवी यूट्यूब चैनल। जी फ्रेंड्स, आज की एक और इंटरेस्टिंग वीडियो में आज हम डिस्कस करेंगे टाइमर के बारे में कि टाइमर कैसे काम करता है, इसके कौन कौन से फंक्शंस होते हैं। इससे पहले मैं आपको बताता चलूं कि अगर आपने हमारे चैनल नदीम शाहानवी को यूट्यूब पर सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से हमारे चैनल नदीम शाहानवी को यूट्यूब पर सब्सक्राइब कर लें और साथ में बेल के आइकन पर भी क्लिक कर लें ताकि आपको हर एक नई आने वाली वीडियो का पता चल जाए। और मैं यहाँ पर इलेक्ट्रिकल फील्ड से रिलेटेड वीडियोस अपलोड करता रहता हूँ। चलो चलते हैं, देखते हैं ये किस किस्म का टाइमर है और इसके कौन कौन से फंक्शंस हैं। जी दोस्तों, जैसे कि आप देख रहे हैं ये सवाना एक कंपनी का नाम है, सवाना इलेक्ट्रॉनिक टेक्नोलॉजी लिमिटेड, जो कि सवाना की कंपनी के एक टाइमर है। इसकी कुछ इन्फॉर्मेशन है जो कि मैं आपको बताता चलूँ। जो इसकी स्पेसिफिकेशन है उसके बारे में मैं आपको बताता चलूँ। ये आईसी टाइमर है, मींस इंटीग्रेटेड सर्किट इसमें लगा हुआ है। अगर इसकी टाइप की बात की जाए तो ये इसकी टाइप है RTG-3 और इसका टाइम आप जो एडजस्ट कर सकते हैं उसकी इन्होंने वैल्यू दी है 0 सेकंड से लेकर 60 सेकंड तक आप इस पर टाइम एडजस्ट कर सकते हैं। अगर इसके ऑपरेटिंग वोल्टेज की बात की जाए तो आपके सामने लिखे हुए हैं, आप यहाँ पर देख सकते हैं। इसके AC वोल्ट 220 वोल्ट है, यानी कि आप इसको 220 वोल्ट्स पर ऑपरेट करवा सकते हैं। सम टाइमर्स 440 वोल्टेज पर भी डिज़ाइन किए जाते हैं। अगर आप 3 फेज का काम करते हैं तो 3 फेज में यानी कि स्टार डेल्टा में यूज़ कर सकते हैं या दूसरे फंक्शंस के लिए यूज़ कर सकते हैं। आपको 440 AC वोल्टेज ऑपरेटिंग वोल्टेज के लिए भी टाइमर मिल सकता है, जो कि मार्केट में इजीली अवेलेबल है। अगर हम इसकी फ्रिक्वेंसी की बात करें तो इसकी फ्रिक्वेंसी वही नॉर्मल जो पाकिस्तान में फ्रिक्वेंसी होती है 50 से 60 हर्ट्ज के सेंटर में इसकी फ्रिक्वेंसी होती है। चलो चलते हैं, इसको ओपन करके देखते हैं ये किस किस्म का टाइमर होता है और उसके फंक्शंस के बारे में भी हम बात करते हैं। ओपन करने के बाद हम इसको टाइमर को बाहर निकाल लेते हैं, देखते हैं ये किस किस्म का टाइमर है। जी हाँ दोस्तों, जैसे कि आप देख रहे हैं आपके सामने ये एक सवाना का टाइमर है। ये इसकी नॉब है जो कि रोटेएबल है, आप इसको इजीली रोटेट कर सकते हैं। जहाँ से जिनकी इसका टाइम 0 सेकंड से लेके आप देख सकते हैं इसका टाइम 0 सेकंड से लेके 60 सेकंड तक है। अगर आपने फॉर एग्जाम्पल 10 सेकंड इसका टाइम एडजस्ट करना है तो आप इसकी नीडल को आराम से घुमाकर यहाँ पर 10 सेकंड तक ला सकते हैं। और ऊपर इसका कंपनी का नाम लिखा है सवाना, नीचे इसका नाम लिखा हुआ आईसी टाइमर। टाइप इसकी है RTG-3 और वोल्टेज इसके यहाँ पर भी लिखा हुआ है 220 AC वोल्टेज। नीचे वाली लाइट जब आप इसको सप्लाई प्रोवाइड करेंगे ये वाली लाइट ऑन हो जाएगी और दूसरी वाली लाइट यानी कि अप लिखा हुआ है ये उस वक्त ऑन होगी जब इसको आप पावर सप्लाई प्रोवाइड कर देंगे। अगर हम इसकी ड्राइंग के बारे में बात करें तो यहाँ पर पीछे की तरफ इन्होंने ड्राइंग शो की हुई है जो कि आप इजीली यहाँ पर देख सकते हैं, जो कि कनेक्शन डायग्राम इन्होंने दी हुई है। तमाम की तमाम यहाँ पर इंफॉर्मेशन आप देख सकते हैं लिखी हुई है। इसके पॉइंट्स जो होते हैं, इसकी पिन्स जो होती हैं उसके नंबर भी लिखे हुए हैं, जो कि आप यहाँ पर वीडियो में इजीली देख सकते हैं। इसके अगर हम पावर की बात करें तो 2 और 7 नंबर जो इसके पिन नंबर हैं यहाँ पर आप AC पावर को प्रोवाइड कर सकते हैं। और इसके NO और NC फंक्शंस मौजूद हैं। यहाँ पर अगर NO NC के फंक्शंस की बात की जाए तो 8 और 5 इसका NC फंक्शन है, 8 और 6 इसका नॉर्मल ओपन फंक्शन है, 3 और 1 भी इसका नॉर्मल ओपन फंक्शन है, 2 और 7 इसका पावर का पिन है। आप देख सकते हैं यहाँ पर। और मैं आपको अब इसका प्रैक्टिकल भी करवा के दिखाता हूँ कि ये काम कैसे करेगा। चलो चलते हैं, देखते हैं ये काम कैसे करता है। जी फ्रेंड्स, सबसे पहले हम इसको इस बेस की मदद से, जो कि टाइमर की बेस है, इस बेस की मदद से हम इसको पावर सप्लाई प्रोवाइड करेंगे। पावर सप्लाई प्रोवाइड करने के लिए सबसे पहले हम इसको 2 और 7 पिन नंबर है जो इसका हम इसको पावर सप्लाई प्रोवाइड करेंगे। फॉर एग्जाम्पल 2 पर हम न्यूट्रल प्रोवाइड कर देते हैं, ये 2 नंबर है इसका, यहाँ पर हम न्यूट्रल को प्रोवाइड करेंगे। और यहाँ पर दूसरा नंबर है 7 के साथ हम जो एक छोटा सा लूप ले लेंगे जो कि हम अपने मतलब ऑपरेटिंग पॉइंट यानी कि हमने जो कॉमन टाइमर का कॉमन पॉइंट है वहाँ पर हमने सप्लाई को प्रोवाइड करवाना है। फॉर एग्जाम्पल 2 और 7 पर हम फेज प्रोवाइड करेंगे। फेज के साथ साथ हम एक और वायर को ऐड कर लेंगे जो कि हमारी कॉमन वायर हो जाएगी, जो कि NO NC के कॉमन पॉइंट के लिए यूज़ की जाएगी। पहले मैं इसका NC फंक्शंस के बारे में आपको इंफॉर्मेशन दूंगा कि इसका NC फंक्शंस कौन सा है। जैसे कि आप यहाँ पर देख रहे हैं इसका NC फंक्शन
एनसी फंक्शन है इसका 8 और 5 इसका नॉर्मल क्लोज फंक्शन है। जब हम इसको 8 और 5 पर सप्लाई प्रोवाइड करेंगे तो क्या होता है, चलो चलते हैं, देख सकते हैं आप 8 और 5 ये हमारा है बेस का 8 नंबर, जैसे कि आप यहाँ पर देख रहे हैं ये हमारा 8 नंबर है। यहाँ से हम फेस लेंगे और 8 के अंदर हम लूप डाल देंगे। और दूसरा नंबर है 5, यहाँ से हम इसकी आउटपुट लेंगे। सबसे पहले हम देखते हैं कि क्या होता है। अब हम इसका यानी कि 8 नंबर पर इसको फेस प्रोवाइड करेंगे। फेस प्रोवाइड करने के बाद एक हम इसके लिए लाइट को चलाएंगे। इसके ऊपर आपका जो भी मतलूबा लोड होगा आप उस पर ऑपरेट करवा सकते हैं। मेरे पास इस वक्त ऑपरेट करवाने के लिए एक लाइट है जो कि आपको मैं शो करवा सकता हूँ इसके फंक्शंस के बारे में। सबसे पहले हम लाइट को एक न्यूट्रल प्रोवाइड करेंगे। यहाँ पर हम इसके साथ न्यूट्रल इसको प्रोवाइड कर देते हैं। आप देख सकते हैं मैंने इसको न्यूट्रल प्रोवाइड कर दिया है। और दूसरी जो इसकी वायर होगी हम इसके एनसी पॉइंट के दूसरे सिरे पर यानी कि दूसरा जो पॉइंट है वहाँ पर हम लगा देंगे। इसका जो दूसरा पॉइंट है वो है 5, 8 और 5, ये हमारा है 5 नंबर। आप देख सकते हैं इजीली यहाँ पर ये वाला 5 नंबर है। हम यहाँ पर इसकी आउटपुट लगाएंगे और देखते हैं टाइमर क्या फंक्शन शो करवाता है यहाँ पर। इसके बाद हम यहाँ पर इस टाइमर को लगा देंगे। टाइमर को लगाने का जो भी तरीका होता है यहाँ पर आप देख सकते हैं। यहाँ पर इन्होंने एक कट सा डाला हुआ है यहाँ पर, जो कि मैं आपको दिखा सकता हूँ इजीली। आप देख रहे हैं यहाँ पर इन्होंने एक कट डाला हुआ है। इस कट को इस टाइमर की बेस में भी एक छोटा सा कट लगा हुआ है जो कि आप देख सकते हैं। इस कट को इस कट के अंदर फिक्स करना होगा आपने। जैसे कि हम इसको फिक्स करते हैं, ऐसे फिक्स करने के बाद आप देख सकते हैं ये इसके लॉक हैं बेस के। जब आप इसके बेस के लॉक लगा देंगे तो ये टाइमर हिलेगा नहीं। ये जो आप देख रहे हैं ये इसके यानी कि लॉक लगे हुए हैं। अब हम इसको सप्लाई प्रोवाइड करके देखते हैं तो ये लाइट चलती है कि नहीं चलती। ये लाइट देखते हैं ये क्या फंक्शन शो करवाती है। जी फ्रेंड्स, जैसे कि आप देख रहे हैं हमने इसको सप्लाई प्रोवाइड कर दिया है और हमने इसको 10 सेकंड का टाइमर दिया और 10 सेकंड के बाद ये लाइट ऑफ हो जाएगी। चलो चलते हैं, देखते हैं। ये देखें, आप देखते हैं जब टाइम हमारा पूरा हुआ ये वाली लाइट जो है हमारी ऑफ हो गई है और ऊपर वाली लाइट हमारी ऑन हो गई और इसके साथ साथ हमारी लाइट भी ऑफ हो गई है। ये था फ्रेंड्स इसका नॉर्मल क्लोज फंक्शंस। अब हम इसका करते हैं नॉर्मल ओपन फंक्शंस के। नॉर्मल ओपन फंक्शंस पे ये किस वक्त ऑन होती है। जी फ्रेंड्स, जैसे कि आप देख रहे थे यहाँ पर ड्राइंग में इसकी नॉर्मल क्लोज का हमने फंक्शंस ऑपरेट करवा लिया है। नॉर्मल क्लोज, अब हम देखेंगे नॉर्मल ओपन का। नॉर्मल ओपन का कौन कौन सा पॉइंट है, 8 और 6 इसका नॉर्मल ओपन पॉइंट है और दूसरा 3 और 1 नॉर्मल ओपन पॉइंट है। हम इसका नॉर्मल ओपन पॉइंट यूज करेंगे 8 और 6 और आप इसका 3 और 1 भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और मैंने ये जो लूप डाला हुआ है छोटे वाला जो कि आप देख रहे हैं, जब मैंने 8 नंबर पर प्रोवाइड किया जो इसका हमने कॉमन पॉइंट बनाया हुआ है। अब हम इसका जो दूसरे वाला पॉइंट है जो कि हमने 6 नंबर पर लगाया था, हम इसको रिमूव करके लगाएंगे। सॉरी, इसको 5 नंबर पर लगाया था, हम इसको रिमूव करके 6 नंबर पर लगाएंगे। तो देखते हैं इसका क्या फंक्शन होता है। चलो चलिए देखते हैं। इसके बाद हम उसी तरह दोबारा अपने टाइमर को एडजस्ट करेंगे इसकी बेस पर लगाने के बाद आप इसके लॉक को लॉक करना मत भूलिएगा, क्योंकि अगर आप इसको लॉक को वैसे ही छोड़ देंगे तो ये हिलता रहेगा। अब हम इसका जो टाइम हम एडजस्ट कर लेते हैं 10 सेकंड पर। 10 सेकंड के बाद हम देखते हैं कि क्या होता है। चलो चलिए देखते हैं। अब मैं इसको सप्लाई प्रोवाइड करूंगा। सप्लाई प्रोवाइड करने के बाद देखते हैं क्या होता है। जी फ्रेंड्स, जैसे कि आप देख रहे हैं मैंने इसको सप्लाई प्रोवाइड कर दी है। टाइमर भी ऑन हो गया है और हालांकि इसका जो नॉर्मल ओपन पॉइंट था वो अभी ओपन नहीं क्लोज नहीं हुआ। ये आप देख रहे हैं 10 सेकंड के बाद इसने पॉइंट को क्लोज करवा दिया है। जहाँ दोस्तों मैं आपको बताता चलूँ, ऐसे तमाम की तमाम टाइमर्स जो कि आप तमाम सर्किट्स में यूज कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं आपको एक सर्किट का नाम बताता चलूँ, जैसे कि स्टार डेल्टा है। स्टार डेल्टा के लिए हम इस टाइमर को ज़्यादातर मोस्टली इसी टाइमर को हम यूज़ करते हैं, जो कि बहुत ही अच्छी कंपनी का टाइमर है। इसका क्विक रिस्पांस भी बहुत अच्छा है और इसकी वर्किंग के बारे में बात की जाए तो इसकी वर्किंग भी बहुत अच्छी है। मार्केट में इसके अलावा दूसरे भी टाइमर बहुत से मौजूद हैं, आप वो भी इस्तेमाल कर सकते हैं और आप इसको भी इस्तेमाल कर सकते हैं, जो कि मुझे पसंद है। मैं ज़्यादातर इसी टाइमर को फील्ड के अंदर इस्तेमाल करता हूँ। और इसका रिज़ल्ट जो है, रिज़ल्ट के बारे में बात करें तो इसका जो है लाइफ टाइम इसका रिज़ल्ट है तकरीबन ये बहुत ही अच्छा ये रिस्पांस देता है, जिसकी आप सेटिंग्स 0 से लेके 60 सेकंड तक कर सकते हैं। जी फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूँ कि आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी
वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा, वीडियो को कमेंट करना मत भूलिएगा, क्योंकि वीडियो को लाइक और कमेंट करने से आपका तो कुछ नहीं जाएगा, बिल्कुल ऐसी है, बल्कि वीडियो बनाने वाले की हौसला अफजाई ज़रूर हो जाती है। उम्मीद करता हूँ आपको हमारी वीडियो पसंद आएगी। वीडियो पसंद आने की सूरत में इसको लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। मैं था नदीम और आप देख रहे थे नदीम शाहनवी यूट्यूब चैनल। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।